50 इंक्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। नीति के अंतर्गत पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर तथा नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में परिचालन प्रारंभ किया जा चुका है। आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है 6,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तुत हुआ है। अब 16-17 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था प्रदेश के अंदर 3,40,000 करोड़ रुपए का था। प्रदेश की जनता को समर्पित करता वंदे मातरम। सभी क्षेत्रों के लिए व्यवस्था की गई, सभी वर्गों को। सर, कहा जा रहा है कि आगामी चुनाव को प्रभावित करने वाला बजट है ये तो चुनाव में हार की संभावना देख करके ऐसा बयान दें। निश्चित रूप से ये जो बजट पेश हुआ है खेलों को बढ़ावा देने के लिए और मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम से खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए इस बजट में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी उनने काफ़ी ध्यान दिया। स्वास्थ्य में भी जो निचले स्तर के जो हमारे CHC पर उन पर उपकरण बढ़ाना, उनके ब्लड बैंक्स बढ़ाने, ये सारी चीज़ों को लेकर उनने यहाँ पर किया है। तो जीवन को पूरी तरीके से बदलने वाली जो ये योजना है अटल आवासीय विद्यालय, उस पर जो सरकार ने बजट का प्राविधान किया है, इसमें बहुत काम हुआ है। तो इसमें किसानों को भी आय कई गुना होगा और औद्योगिक विकास का एक बहुत बड़ा रोड मैप इस पर दिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश के ये एक तरह से जो है तकदीर को बदलने वाला बजट होगा। चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो पावर का सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, सभी सेक्टरों में पैसे की उपलब्धता कराई गई है। ये अमृतकाल का उत्तर प्रदेश का पहला बजट है और जैसे केंद्र के बजट में आपने देखा जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उन सबको और मजबूत किया गया है, लेकिन उसके साथ साथ अवस्थापना या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पर्याप्त धन दिया गया है। नमस्कार, आपके पसंदीदा शो खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं हूं कुंदन जमैर। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश कर दिया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में शायरी के माध्यम से योगी सरकार की तारीफ की। जैसे सुरेश खन्ना ने बजट पढ़ना शुरू कर दिया, पूरे सदन में जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए। सुरेश खन्ना ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4% थी, आज ये घटकर लगभग 4.2% हो गई है। ये प्रदेश की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 23-24 का बजट इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश का सबसे बड़ा बजट जनता को समर्पित किया। योगी सरकार ने 2023-24 के लिए 6.90 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बजट में 32,721 करोड़ की नई योजनाएं शामिल की गई। देश में अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं, ऐसे में इसे राजनीतिक तौर पर भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में तमाम बड़े ऐलान किए। ये बजट यूपी के इतिहास का सबसे बड़े आकार वाला बजट बताया जा रहा है। यूपी बजट में छात्रों के लिए स्मार्टफोन, टैबलेट के लिए 3,600 करोड़ का बजट रखा गया है। 40,000 नए रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। स्टार्टअप में सीड फंड के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वृद्धावस्था किसान पेंशन के लिए 7,248 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कन्या सुमंगला योजना के लिए 1,050 करोड़ के बजट का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के अंतर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में 50 इंक्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। नीति के अंतर्गत पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर तथा नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में
परिचालन प्रारंभ किया जा चुका है। इंक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिए सीड फंड हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। सरकार ने इस बजट के जरिए युवाओं, महिलाओं, किसानों और कामगारों को साधने की कोशिश की है। चुनावी राह आसान करने के लिए सड़क, सेतुओं के निर्माण समेत बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया गया है। बजट के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि यह बजट यूपी को देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पर स्थापित करने के लिए होगा। यह बजट 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए एक नींव साबित होगा। आज का बजट 6,90,000 करोड़ से ज्यादा का है। साल 2016-17 में यह करीब 3,40,000 करोड़ के आसपास था। हमने बजट के दायरे को काफी बढ़ाया है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वचन के अनुरूप उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए यह बजट नींव का पत्थर साबित होगा। और इसी दृष्टि को ध्यान में रख करके हम लोगों ने अमृत काल का यह प्रथम बजट प्रस्तुत किया है। सरकार का दावा है कि नए उत्तर प्रदेश का बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय को जोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।